हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनको आप में क्या पसंद है। व्हाट आर योर क्रश लाइक्स इन यू। आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं वो आप में क्या पसंद करते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने क्रश पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं वो आप में क्या पसंद करते हैं या उनको आप में क्या पसंद है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। सो जितना आपसे ईजिली रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी व्यूअर्स के क्रश को उनमें क्या पसंद है। ओके, वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। आपका बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होना, फेयरलेसली हर एक चीज़ को करना, किसी भी तरह से आप कोई करने की चीज़ ठानते हो तो आपके अंदर एक पैशन दिखता है, एक फेयरलेस एनर्जी है। आप किसी भी चीज़ को करने से डरते नहीं हो। वो चीज़ें आपके जो क्रश है ना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपका बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होना, आपका बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होना, दे रियली लाइक्स इन यू गाइस। एरियस लियो सैजिटेरियस स्टार साइन हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। देन वी हैव द फूल। यस, मुझे लगता है विद द फूल एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स आप लोगों को यहाँ तो ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है या फिर आप बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री हो। आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हो। जब भी किसी चीज़ को लेकर आप बोर होते हो तो आप पसंद करते हो कि आप ट्रैवल करो या फिर किसी भी तरह से आप लोगों को एक्सप्लोर करना या फिर ट्रैवल करना, चाहे वो अब्रॉड ट्रैवल है या फिर किसी भी तरह से किसी भी आउट ऑफ सिटी ट्रैवल है। यू गाइस रियली लाइक इट। तो ये इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद हैं। आपका केयर फ्री होना, आपका टेंशन फ्री होना, आप लोगों का हर चीज़ में लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होना, दे रियली लाइक्स इन यू गाइस। इनको लगता है आप बहुत ही ज़्यादा या तो चाइल्डिश हो या फिर आप टेंशन फ्री एक इंसान हो। मेंटली आप किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेते। यस, और आप जब बोर होते हो तो आप ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हो। मतलब आपके अंदर एक किसी भी तरह का कोई फेयर नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं सोलो ट्रैवल करते हो तो ये इनको आपके क्रश को बहुत ज़्यादा चीज़ पसंद है। यस, एक्वेरियस स्टार साइन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रहा है। वी हैव द टॉवर। ओके, ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप इनको पसंद है कि आप जब भी किसी चीज़ को लेकर डिस्टर्ब होते हो या फिर किसी भी तरह से आपको कोई टेंशन होती है ना तो आप उस टेंशन को ज़्यादा अपने ऊपर जो है ना वो सवार नहीं करते हो। लाइक अपने माइंड से उस चीज़ों को निकालने के लिए, लेट गो करने के लिए ना आप फिर एक्शन लेते हो। लाइक आप ट्रैवल करना चले जाते हो या फिर आप अपने घर से बाहर टाइम गुजारना ज़्यादा पसंद करते हो। ठीक है, तो एंड ऑल्सो यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि अगर किसी भी तरह से किसी की ज़िंदगी ख़राब है तो आप उसको किस तरह से चेयर अप कर सकते हो। आप ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना पसंद करते हो और यही चीज़ें आपके क्रश को आप में बहुत ज़्यादा पसंद है कि किसी की ज़िंदगी में कोई डिस्टर्बेंस चल रही है, किसी की ज़िंदगी में बुरी तरीके से कोई इमोशनली या मेंटली सफ़र कर रहा है या फिर किसी भी तरह से किसी प्रॉब्लम में है, किसी इशू में है, तो आप उनको जो है ना हेल्प करते हो। तो ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको दूसरों की हेल्प करना काफ़ी पसंद हो सकता है जिनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रही है, जो अपनी लाइफ में किसी भी तरह से चीज़ों को लेकर सफ़र कर रहे हैं, किसी के कोई रिलेशन किसी के साथ अच्छे नहीं चल रहे, तो आप उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो। या एंड और हो सकता है आप में से कुछ लोग अचानक से ही चीज़ों को करना ज़्यादा पसंद करते हो। लाइक यू गाइज आर अ वेरी एडवेंचरस पर्सन। आपका एडवेंचर करना ना आपको लाइफ ऐसे, या तो आप एडवेंचर ऐसा करते हो कि एडवेंचर लाइक घूमना फिरना आपको ज़्यादा पसंद है। हो सकता है आपका ट्रैवल ज़्यादा रहता हो, जो इनको पसंद है आपके क्रश को, कि जब भी आपको कोई चीज़ करने के लिए नहीं होती या फिर कभी भी आपको कोई फ्री टाइम मिलता है तो यू गाइज रियली वुड लाइक टू ट्रैवल, यू नो, डिफरेंट प्लेसेस पे आप ट्रैवल करना पसंद करते हो। और बहुत ज़्यादा आप अचानक से ही स्पॉन्टेनियसली आप जो है ना चीज़ें प्लान करते हो। आप किसी भी चीज़ को लेकर काफ़ी टाइम बैठ के प्लानिंग नहीं करते रहते, आप अचानक से ही अपने डिसीजन लेते हो और अचानक से ही चीज़ों को प्लान करते हो और फिर वो कर जाते हो। तो ये चीज़ें उनको पसंद है बिकॉज आप किसी चीज़ को ओवर थिंक नहीं करते। यस, एंड विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स आप किसी भी तरह से कोई झगड़ा वगैरह नहीं करते। किसी के साथ कोई किसी का इशू चल रहा है तो आप उसको रिजॉल्व करने में ज़्यादा जो है वो फोकस करते हो कि किस तरह से किसी की लाइफ को ठीक किया जा सकता है, या फिर किसी के कोई क्लैश चल रहे हैं, किसी के कोई आपस में कोई कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो आप उसको किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हो। आप हमेशा ये चीज़ें जो है वो करते रहते हो और आप ये करना पसंद भी करते हो। यस, वी हैव इट्स अ 6 ऑफ कप्स एनर्जी।
जिन लोगों के साथ आपके हो सकता है रिलेशन ख़राब होते हैं किसी तरह से भी, या फिर किसी भी तरह से कोई लोग आपसे किसी चीज़ को लेकर डिसएग्री हो जाते हैं एट द स्पॉट, हो सकता है कोई लोग आपको छोड़ भी जाते हैं क्योंकि आप जो एक टेंशन फ्री इंसान हो, या फिर आपकी ज़्यादा टेंशन लेते नहीं हो, या फिर समहाउ कोई आपके साथ कोई कन्फ्लिक्ट या फिर किसी तरह से कोई आपके अपोजिट हो भी जाता है, तो आप ज़्यादा उन चीज़ों को लेकर बैठे नहीं रहते, आप उनको लेट गो करके आगे बढ़ते हो। और फिर मुझे लग रहा है यहाँ पे जो चीज़ें कोई आपके साथ ख़राब करता है और वो दोबारा आपके साथ रिकॉन्साइल करने की कोशिश करता है, तो आप इजीली मुझे लगता है रिकॉन्साइल कर भी लेते हो। किसी भी तरह के दिल में कोई ग्रज नहीं रखते, किसी भी तरह से आप उनको लेकर कोई बुरा नहीं सोचते। अगर कोई आपसे रिकॉन्साइल करना आता है, प्यार से कोई आपसे ट्रीट करता है, तो डेफ़िनेटली आप उनसे सब अपने टर्म्स जो हैं वो जो ख़राब भी हो चुके हों वो भी ठीक कर लेते हो। यस, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपके क्रश। नंबर 5, 6 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यस, एरिस लियो सैजिटेरियस है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें पसंद करते हैं वो, कि अगर आपको कोई किसी तरह का कोई क्लैश करके अगर आपकी ज़िंदगी से चले भी जाता है, या फिर किसी तरह से आपके साथ कोई डिसएग्री करता है ना, तो आप लाइक इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करते हो कि हर एक इंसान की जो है वो अपनी ओपिनियन है, हर इंसान डिफरेंस ओपिनियन रखता है, बिकॉज हर एक का एक थॉट प्रोसेस जो है वो चेंज है, और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, एडमिट करते हो। और उसके बाद भी कोई इंसान आपसे फिर भी जो है वो खुश नहीं होता और क्लैश करता है, तो फिर आप उस चीज़ को जो है ना वो ज़्यादा टेंशन में नहीं जाते, आप उस तरह ही छोड़ देते हो। अगर कोई आपसे नहीं मिलना चाहता तो इट्स टोटली फाइन फॉर यू गाइस। सो या वो अगर दोबारा मिलना भी चाहता है, रिकॉन्सिलिएशन करना भी चाहते हैं, या फिर कोई आपसे माफ़ी मांग के उनको एहसास हो जाता है अपनी गलती का, तो वो ठीक करना चाहता है, तो आप टोटली करते हो। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो लविंग इंसान हो, आपको अपने पास्ट के लोगों से मिलना बहुत पसंद है। आपकी फ्रेंडशिप्स हो सकता है बहुत बहुत ज़्यादा पुरानी है, कि आपको ओल्ड लोग मिल भी जाते हैं, ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा जो है उनको प्यार से मिलते हो, तो ये आपके क्रश चीज़ें पसंद करते हैं आप में। हो सकता है ये इंसान खुद आपके किसी फ्रेंड जोन में से हो सकते हैं। यस, फॉर सम ऑफ़ यू ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये जो भी आपके क्रश है ना, इनको लगता है कि आपको बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है, आप बच्चों को बहुत ज़्यादा लाइक किसी ना किसी तरह से बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हो, बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट करते हो। लाइक आप चाइल्डिश जो है वो कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर देते हो, यू नो, लाइक जो भी बच्चे हैं उनके साथ टाइम अच्छा स्पेंड करने के लिए, लाइक यू गाइस डेफिनेटली लव एंड लाइक टू चिल्ड्रंस, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो वी हैव इट्स रिसीव द एम्प्रेस। इनको आपके अपने आप से प्यार करता देख के ना इनको बहुत पसंद है ये चीज़ें। इनको लगता है कि आप जो हो ना बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, लविंग हो, आपकी ब्यूटी भी काफ़ी अच्छी हो सकती है, आप फैमिली ओरिएंटेड इंसान हो। यस, अगर कोई आपको प्यार देता है तो आप डेफिनेटली उस प्यार को रिसीव भी करते हो, और आप उससे ज़्यादा बढ़ के अगले के साथ, सामने वाले इंसान के साथ करना पसंद करते हो। यस, जो आपके साथ करता है अच्छा, आप उसके साथ बहुत अच्छा करते हो। बट आप एक केयरिंग इंसान हो, आप लविंग इंसान हो, यू गाइज हैव अ वेरी सॉफ्ट एंड काइंड हार्ट, तो ये चीज़ें इनको पसंद हैं। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ क्लाउड्स, हार्ट ब्रेक। We have its ace of lightning, it's an inspiration. We have its a 10 of clouds, it's an ending. इनको पसंद है ये चीज़ें गाइस, कि अगर आपका किसी के साथ कोई लाइक एंडिंग हो जाती है, या फिर किसी तरह से कोई आपको हर्ट कर देता है, या फिर किसी तरह से आपका किसी के साथ जो है वो रिश्ता ख़त्म भी हो जाता है, या कनेक्शन ख़त्म भी हो जाते हैं ना, तो वही बात आ गई यहाँ पे कि अगर वो आपके साथ ठीक करने की कोशिश करते हैं तो आप ठीक कर लेते हो उस चीज़ को, सब कुछ भूल के। हो सकता है आपका लोग दिल इजीली तोड़ देते हैं, बिकॉज आपका अपना दिल बहुत अच्छा है। यही आपकी नेचर एंड पर्सनैलिटी जो है आपके इस क्रश को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, और इनको जो चीज़ें पसंद हैं वो ये भी हैं कि आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। सो उस वजह से कहीं ना कहीं इन चीज़ें पसंद करते हैं कि आप लोगों के साथ जो भी कोई ब्रेकअप करता है, या फिर किसी तरह से कोई किसी तरह का कनेक्शन आपके साथ ख़त्म करता है, या फिर आपको कोई धोखा देता है, लाइक आपका ट्रस्ट ब्रेक कर देता है, तो वही लोग बाद में जो है वो आपसे दोबारा से पैचअप करने के लिए जो है वो कोई ना कोई रास्ता जो है वो तलाश करते हैं। बिकॉज आपकी जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग है, केयरिंग है। यू गाइज हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी इन योर पर्सनैलिटी और नेचर, चाहे आप मेल हो या आप फीमेल हो। दैट्स वाई उनको ये चीज़ें पसंद हैं कि जो लोग आपके साथ कनेक्शन ख़त्म करते हैं, रिलेशन ख़त्म करते हैं, वही लोग आपसे दोबारा चीज़ों को ठीक करने के लिए जो है वो कोशिश करते हैं, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हो, आपकी नेचर ऐसी है। दैट्स वाई, बिकॉज आप बात अच्छी करते हो, ठीक है, तो इनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। नंबर 10, 3, 1
डबल थ्री की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रही है। 33 एज हो सकती है, 31 कुछ लोगों की एज दिख रही है, 30 अदरवाइज नंबर 11 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 1 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 36 35 37 भी कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे एज दिख रही है। सो स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पे लिब्रा, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरिस, लीओ, सैजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। नाउ लेट्स सी फ्रॉम हेयर वीवर्स के क्रश को उनमें क्या पसंद है। व्हाट आर योर क्रश लाइक्स इन यू एंड वी हैव इट्स अ 45 ब्लैक कोकैटो। फॉर सम ऑफ यू आपकी जो क्रश है ना, इनको ये भी पसंद है कि अगर किसी का किसी के साथ कोई रिश्ता ख़राब हो जाता है, किसी का किसी के साथ कोई लाइक ब्रेकअप हो जाता है ना, ठीक है, तो वो आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा ना आइडियाज़ लेने आते हैं। और मे बी आप लोग लव गुरु टाइप भी हो कि लाइक दूसरे लोगों को एक अच्छे सजेशन देते हो, अच्छे आइडियाज़ देते हो, जिस तरह से उनकी ज़िंदगी जो है वो चेंज हो सकती है या दोबारा से उनका अपने लवर्स के साथ या किसी के साथ भी कोई कनेक्शन बन सकता है। कुछ ये भी मुझे एनर्जी यहाँ पे आ रही है। यस, और हो सकता है आप लोग कुछ लोगों की आपस में पैचअप वगैरह करवाते भी हो, चाहे वो डायरेक्टली है चाहे वो इनडायरेक्टली है, ठीक है। सो लोग आपसे आइडियाज़ लेते हैं और आपके आइडियाज़ ऑब्वियसली मुझे लगता है काफ़ी सक्सेसफुल भी होते हैं और काफ़ी वर्क भी करते हैं वो चीज़ें। सो इट्स अ ब्लैक कोकैटो। येस, यू गाइज आर वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। येस, आपकी कंपेनियनशिप बहुत अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, जिस तरह से आप लोगों से बात करते हो, जिस तरह से लोगों के आपके साथ जो है वो एक अच्छी फ्रेंडशिप है, कंपेनियनशिप है, लोगों के साथ एक आपके अच्छे रिलेशनशिप बन जाते हैं। तो वो चीज़ें ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आप लोगों के ये जो क्रश हैं, बिकॉज आपके अंदर एक ऐसे इनको दिखता है कि एक कॉन्फिडेंट आपके अंदर है। आपको इस चीज़ के बारे में बड़े अच्छे से पता है कि आपके अंदर कितनी जो है वो कैपेबिलिटी है कि आप किस तरह से किसी को कन्विंस कर सकते हो, किस तरह से किसी से अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हो, आप किस तरह से अपनी बात को दूसरों से जो है वो मनवा सकते हो। आपके अंदर ये एबिलिटी है। 45 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, अदरवाइज नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 40 ऑब्वियसली फिर आप कहोगे इतनी ज़्यादा एज, सो नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू 39 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। लेट्स सी मोर वीवर्स के क्रश को उनमें क्या पसंद है। वी हैव नंबर 30 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। यहाँ पे नंबर 3 भी है, सो 333 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ड्रैगन फ्लाई, यस, आपके अंदर एक ऐसा मैजिक है कि आप हर चीज़ जो है वो अचानक से ही करना पसंद करते हो सकता है आप लोग अपने लाइफ में कुछ भी चेंज करते हो ना तो वो फौरी फौरी करते हो। वैसे स्टार्टिंग भी मैंने आपको बताया विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द फुल एनर्जी कि आप जो हो ना बहुत एक्शन ओरिएंटेड इंसान हो। कुछ भी आपने अपनी लाइफ में चेंज करना है, अपने ड्रेसिंग में चेंज करना है, अपनी पर्सनालिटी में चेंज करना है, अपनी नेचर में चेंज करना है, कुछ भी अपनी लाइफ में चेंज करना है तो आप उसको फौरी तौर पे करते हो, किसी भी तरह का वेट नहीं करते। इस तरह सोचा और इस तरह वो चीज़ इम्प्लीमेंट करते। यू गाइज आर लाइक डैट। यस, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है स्नो लिपर्ड। नंबर 13 एंड 4 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यू गाइज आर वेरी मिस्टीरियस, लेकिन आप जो भी एक्शन लेते हो, जिस तरह से भी आप चीज़ों को सडनली इमीडिएटली करते हो ना अपनी लाइफ में, वो आप एट द सपोर्ट ही लोगों को शो करते हो। उससे पहले आप किसी भी तरह से किसी का डंडोरा पीटना या दूसरों को बताना पसंद नहीं करते, ना ही आप बताते हो। अदरवाइज़ यू गाइज आर अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। आपकी बॉडी सेंसिटिव हो सकती है या फिर आपकी नेचर भी काफ़ी सेंसिटिव हो सकती है, ये भी इनको चीज़ें पसंद हैं। आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग है, जो ये पसंद करते हैं। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप लोगों को किसी तरह से या तो विंटर पसंद है, और ये आपके क्रश को भी चीज़ें अच्छी लगती हैं कि आपको विंटर पसंद है और उसमें आप अपना बहुत ज़्यादा केयर करते हो, अपनी बॉडी केयर करते हो। ये भी चीज़ें हो सकती हैं जो ये पसंद करते हैं आप लोगों में। यस, आप बहुत ही ज़्यादा स्नो वाली प्लेसेस को पसंद करते हो या फिर आप लोग खुद आपको स्नो पसंद हो सकती है। नाउ लेट्स सी मोर। अगर आप में से कुछ लोगों की कलर आइज़ हैं तो आपकी क्रश को बहुत ज़्यादा पसंद है आपकी कलर आइज़, बिकॉज इनको लगता है कि अगर आपकी कलर आइज़ हैं और आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है तो वो चीज़ें फिर आपकी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा इन्हेंस करती हैं। वी हैव सॉलिट्यूड। आप में से कुछ लोग हो सकता है कुछ टाइम के लिए अपने आप को जो है वो दूसरे लोगों से तन्हा कर लेते हो। लाइक आपको मोस्टली हो सकता है कुछ चीज़ें अगर थिंक करनी है या फिर किसी तरह से कोई चीज़ की क्लैरिटी चाहिए या कुछ चीज़ें आपको सोचनी है जो सीरियस हैं आपकी लाइफ में, तो उसके लिए मुझे लगता है आपकी जो क्रश है ना उनको पसंद है कि आप लोग अकेला हो जाते हो। किसी से सजेशन नहीं आप लेते, ना ही किसी के साथ कोई एडवाइस आप लेते हो। आप खुद जानते हो कि आपको क्या करना है, किस तरह करना है। समटाइम्स आप हो सकता है बहुत ज़्यादा खामोश हो जाते हो जब आपकी लाइफ का कोई बिग डिसीजन आपने लेना है। यस, सो आपको किसी चीज़ की अगर क्लैरिटी चाहिए होती है तो आप किसी से उसके बारे में ना डिस्कस करते हो, ना किसी से कोई एडवाइस लेते हो। आप खुद जो है ना, आपकी इंट्यूशन क्या बोलती है,
आपकी अपनी सोल, आपकी अपनी बॉडी क्या बोल रही है, उनको लगता है आप उस बारे में जो है ना ज़्यादा कंसर्न होते हो, किसी से कोई सजेशन नहीं आप लेना पसंद करते। यस 41 कुछ लोगों की एज भी हो सकती है, अदरवाइज़ नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, डबल 5 की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है। लेकिन इनको पसंद है कि समटाइम्स आप बिल्कुल ही ना अकेले हो जाते हो, या अकेले रहना समटाइम्स पसंद करते हो जब आपको कोई डिसीजन लेना होता है या फिर किसी चीज़ की क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही, तो आप उसको क्लैरिटी के लिए साइड पे हो जाते हो। वी हैव इट्स अ टेम्पल, यू गाइस आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, ये चीज़ें इनको पसंद है। आपका जो भी रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग आप बहुत ज़्यादा हो सकता है पूजा पाठ करते हो, मंदिर मस्जिद आप जाते हो, चर्च वगैरह जाते हो, इनको ये चीज़ें बहुत पसंद हैं आप लोगों का, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं लगता है आपको अपने रिलीजन से लगाव है और आप अपने रिलीजन के बारे में हर चीज़ जानते हो। यस आप हो सकता है विजुअलाइज जो चीज़ें करते हो वो चीज़ें आपकी लाइफ में होती भी हैं, तो ये चीज़ें इनको पसंद हैं कि आप जो चीज़ें सोचते हो या जिस तरह से भी, क्योंकि आपका एक कनेक्शन है ना अपने रिलीजन के साथ या फिर अपने स्पिरिट गाइड के साथ, सो ये चीज़ें ये पसंद करते हैं बहुत ही ज़्यादा। सो 26 आपका या इनका एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यस इनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ना आपकी यहाँ तो आपने घर में कोई अपनी ऐसी स्पेस बनाई हुई है जो बहुत ही ज़्यादा सैक्रेड है, जहाँ पे आप मेडिटेशन करते हो या फिर जो भी कोई आपको चीज़ें सोचनी होती हैं क्लैरिटी के लिए, आप वहाँ पे चले जाते हो और फिर आराम से जो है वो अपना टाइम लेते हो और चीज़ें फिर जैसे ही आपको वहाँ पे मैसेज आते हैं फिर आप वो चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में। अगर आपको समटाइम्स कोई डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, यस तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा पसंद है आप लोगों में। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।